हेलो फ्रेंड्स, डियर एस्पिरेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि मेरा वीडियो सिलेबस से लेकर के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मेरा शुरू में जो भी होगा सिलेबस के ही रिगार्डिंग होगा। तो आज मैं मेंस पेपर 2 के बारे में बात करूँगी। तो आज हमें देखना है कि मेंस पेपर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है पेपर 2 में। ये मेरा सिलेबस है और इसमें देख सकते हैं आप लोग कि इसमें है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये हमारे पेपर 2 में आते हैं। तो इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा सिलेबस, हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम जो है वो तो काफ़ी विस्तृत है ही। इसका सिलेबस काफ़ी विस्तृत है, लेकिन हमें वही चीज़ पढ़ना है जो सिलेबस में जो वर्ड दिया हुआ है उसी वर्ड को देखना है, उसी को पढ़ना है। वो जो बताया है वही चीज़ हमें पढ़नी होती है। अब भारतीय संविधान कह रहा है तो इसमें क्या ट्रेडिशनल है और करंट क्या है, मतलब संविधान में तो ये ट्रेडिशनल आ जाएगा और जो हमारे करंट अफेयर में जिस तरह का चल रहे हैं राजनीति, उठापटक जो भी हो, उससे संबंधित हमारे मेंस पेपर 2 में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या है, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। इसमें पढ़ना है कि इसका ऐतिहासिक आधार और विकास, इसका विकास कैसे हुआ, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं, इसमें प्रमुख संशोधन हुए, और संशोधन का क्या कारण रहा संशोधन करने का, और संशोधन से हमें क्या लाभ हुआ, ये सब कुछ हमें जानकारी रखनी होती है, इसके बारे में पढ़ना होता है। दूसरा है संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्ति और वित्त एवं हस्तक्षेप और उसकी चुनौतियाँ। यानी संघ राज्य क्षेत्र संघवाद के बारे में हमें पढ़ना होता है। राज्यों के प्रति हमारे केंद्र का क्या उत्तरदायित्व है, इसको जानना होता है। इसकी शक्तियाँ क्या है, स्थानीय स्तर पर शक्ति क्या है, जैसे पंचायत के बारे में ये कह रहा है तो हमें वो टॉपिक भी पढ़ना होता है जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी चुनौतियाँ क्या है, इसको कैसे हम अपना सुझाव दे सकते हैं, वो चीज़ पढ़नी होती है। उसके बाद है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। तो ये शक्तियों का पृथक्करण कह रहा है, विवाद निवारण तंत्र, यानी हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में हमें जानना होता है। फिर है भारतीय संविधान योजना अन्य देशों के साथ तुलना, यानी हमारे जो संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, तो आप जान ही रहे हैं इसके बारे में। फिर है संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेष अधिकार और उसके उत्पन्न होने वाले विषय। तो हमें ये संसद और राज्य विधायिका के बारे में पढ़ना होता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और उसके कार्य। इसमें सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में भूमिका। ये सब हमारे हैं कि हमारे कार्यपालिका में और जो जैसे कि हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं, जैसे एनजीओ का क्या योगदान होता है, और वही प्रभावक समूह जिसको हम कह सकते हैं। सरकार के मंत्रालय, कार्यपालिका मतलब वही जो हमारे सिस्टम को चला रहे हैं, न्यायपालिका जो न्याय को देखते हैं, इनके बारे में हमें जानना होता है।
फिर है इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एवं इसके विशेषताएं, इसे पढ़ना है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां और विभिन्न संवैधानिक शक्तियां, कार्य, उत्तरदायित्व, संविधिक विनियामक और विभिन्न कार्य न्यायिक, इसके जो न्यायिक निकाय हैं इसके बारे में जानना होता है। सरकारी नीति और विभिन्न क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, इसमें है गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघ, दानकर्ता, लोकोपरोपकारी संस्थान की, और इसमें संस्थानों की भूमिका। इसमें ये जो विकास के प्रक्रिया में जो साथ देते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे एनजीओ, जो ट्रस्ट होते हैं, और इनके बारे में जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो सब के बारे में हमें जानना होता है पेपर 2 में। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए योजनाएं और योजनाओं का कार्य निष्पादन, इसके बारे में, और उनके रक्षा सुरक्षा से लेकर के इस सबको जानना होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं और प्रबंधन से संबंधित विषय को देखना होता है। गरीबी और भुखमरी, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण अभी टॉपिक बनते जा रहा है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही, ये महत्वपूर्ण पक्ष है, इससे देखना है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, इसे तो कंठस्थ करना है, इसे तो पढ़ना ही पढ़ना है और बहुत ही विशेष रूप से पढ़ना है। और है हमारा भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, ये हमारा आ जाएगा आपका ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो हमारे देश का किसके साथ कैसा संबंध रहा है, कब से है, उससे क्या हमारा बेनिफिट है, कितना बेनिफिशियट है, पक्ष और विपक्ष, उसके मुद्दे, ये सब हमें देखने होते हैं, पढ़ने होते हैं। फिर है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित, ये सब भारत के हितों, राष्ट्रीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीति तथा राजनीति का प्रभाव। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच एवं उनकी संरचना और अधिदेश के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा पेपर 2 से रिलेटेड ये हमारा वीडियो है, उसके सिलेबस के बारे में हमें कितना पढ़ना है मेंस के लिए। ये मेंस के लिए है, तो मैं जहाँ तक उम्मीद करूँगी कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और काफ़ी यूजफुल भी होगा आपके लिए। तो आपको ये यदि वीडियो मेरा पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि मेरा वीडियो सिलेबस से लेकर के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मेरा शुरू में जो भी होगा सिलेबस के ही रिगार्डिंग होगा। तो आज मैं मेंस पेपर 2 के बारे में बात करूँगी। तो आज हमें देखना है कि मेंस पेपर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है पेपर 2 में। ये मेरा सिलेबस है और इसमें देख सकते हैं आप लोग कि इसमें है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये हमारे पेपर 2 में आते हैं। तो इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा सिलेबस, हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम जो है वो तो काफ़ी विस्तृत है ही, इसका सिलेबस काफ़ी विस्तृत है, लेकिन हमें वही चीज़ पढ़ना है जो सिलेबस में जो वर्ड दिया हुआ है उसी वर्ड को देखना है, उसी को पढ़ना है, वो जो बताया है वही चीज़ हमें पढ़नी होती है। अब भारतीय संविधान कह रहा है तो इसमें क्या ट्रेडिशनल है और करंट क्या, मतलब
संविधान में तो ये ट्रेडिशनल आ जाएगा, और जो हमारे करंट अफेयर में जिस तरह का चल रहे हैं राजनीति उठापटक जो भी हो, उससे संबंधित हमारे मेंस पेपर 2 में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या है? विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। इसमें पढ़ना है कि इसका ऐतिहासिक आधार और विकास, इसका विकास कैसे हुआ, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं, इसमें प्रमुख संशोधन हुए, और संशोधन का क्या कारण रहा संशोधन करने का, और संशोधन से हमें क्या लाभ हुआ, ये सब कुछ हमें जानकारी रखनी होती है, इसके बारे में पढ़ना होता है। दूसरा है संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्ति और वित्त एवं हस्तक्षेप और उसकी चुनौतियाँ। यानी संघ राज्य संघवाद के बारे में हमें पढ़ना होता है। राज्यों के प्रति हमारे केंद्र का क्या उत्तरदायित्व है, इसको जानना होता है। इसकी शक्तियाँ क्या है, स्थानीय स्तर पर शक्ति क्या है, जैसे पंचायत के बारे में ये कह रहा है, तो हमें वो टॉपिक भी पढ़ना होता है जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी चुनौतियाँ क्या है, इसको कैसे हम अपना सुझाव दे सकते हैं, वो चीज़ पढ़नी होती है। उसके बाद है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। तो ये शक्तियों का पृथक्करण कह रहा है, विवाद निवारण तंत्र, यानी हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में हमें जानना होता है। फिर है भारतीय संविधान योजना अन्य देशों के साथ तुलना, यानी हमारे जो संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, तो आप जान ही रहे हैं इसके बारे में। फिर है संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेष अधिकार और उसके उत्पन्न होने वाले विषय। तो हमें ये संसद और राज्य विधायिका के बारे में पढ़ना होता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और उसके कार्य। इसमें है सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में भूमिका। ये सब हमारे हैं कि हमारे कार्यपालिका न्यायपालिका में और जो जैसे कि हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं, जैसे एनजीओ का क्या योगदान होता है, और वही प्रभावक समूह जिसको हम कह सकते हैं। सरकार के मंत्रालय, कार्यपालिका मतलब वही जो हमारे सिस्टम को चला रहे हैं, न्यायपालिका जो न्याय को देखते हैं, इनके बारे में हमें जानना होता है। फिर है इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एवं इसके विशेषताएं, इसे पढ़ना है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां और विभिन्न संवैधानिक शक्तियां, कार्य उत्तरदायित्व, संविधिक विनियामक और विभिन्न कार्य इसके जो न्यायिक निकाय हैं इसके बारे में जानना होता है। सरकारी नीति और विभिन्न क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग। इसमें गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघ, दानकर्ता, लोकोपरोपकारी संस्थान की, और इसमें संस्थानों की भूमिका। इसमें ये जो विकास के प्रक्रिया में जो साथ देते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे एनजीओ जो ट्रस्ट होते हैं, और इनके बारे में जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो सब के बारे में हमें जानना होता है पेपर 2 में। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए योजनाएं और योजनाओं का कार्य निष्पादन, इसके बारे में, और उनके रक्षा सुरक्षा से लेकर के इस सबको जानना होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं और प्रबंधन से संबंधित विषय को देखना होता है। गरीबी और भूखमरी, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण अभी टॉपिक बनते जा रहा है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है।
शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही, ये महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इससे देखना है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, इसे तो कंठस्थ करना है, इसे तो पढ़ना ही पढ़ना है और बहुत ही विशेष रूप से पढ़ना है। और है हमारा भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, ये हमारा आ जाएगा आपका ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो हमारे देश का किसके साथ कैसा संबंध रहा है, कब से है, उससे क्या हमारा बेनिफिट है, कितना बेनिफिशियट है, पक्ष और विपक्ष, उसके मुद्दे, ये सब हमें देखने होते हैं, पढ़ने होते हैं। फिर है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित, ये सब भारत के हितों, राष्ट्रीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीति तथा राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच एवं उनकी संरचना और अधिदेश के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा पेपर टू से रिलेटेड ये हमारा वीडियो है, उससे उसके सिलेबस के बारे में हमें कितना पढ़ना है मेंस के लिए, ये मेंस के लिए है। तो मैं जहाँ तक उम्मीद करूँगी कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और काफ़ी यूजफुल भी होगा आपके लिए। तो आपको ये यदि वीडियो मेरा पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।